प्रिय बच्चों, द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य रीति काव्य सुमन रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हम पढ़ रहे थे। पिछली 3-4 कक्षाओं में मैंने आपको बिहारी की अलंकारिकता, बिहारी की समासिकता, बिहारी की गंभीरता, गागर में सागर भरी है, दोहे जैसे छोटे से छंद में उनकी कारीगरी, उनका अद्भुत काव्य सौंदर्य और भाषा पर माधुर्य गुण के साथ उनका जो अधिकार देखा, हमने कुछ दोहों के माध्यम से आपको समझाया था। बीच में छोटा सा 2-1 दिन का ब्रेक आ गया था क्योंकि MLSU की परीक्षा भी चल रही है और हम लोगों को फाइनल ईयर की कक्षाओं के लिए भी व्यवस्था करनी होती है। तो आज हम अपनी पिछली कक्षा के आगे हमने 25-26 दोहे पढ़ लिए थे। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमने बिहारी का सांसारिक ज्ञान देखा, बिहारी का नीति ज्ञान देखा। बिहारी बहुज्ञ थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें ज्योतिष का ज्ञान था, उन्हें नायिका भेद का ज्ञान था, उन्हें अलंकारिकता का ज्ञान था और उनकी कविता इन सब में स्वतः सिद्ध हो चली थी। इसलिए वे रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि रहे। हमने कुछ प्रश्न भी दिए थे आपको करने के लिए कक्षा में, शायद आप लोगों ने किए होंगे। बिहारी का काव्य सौंदर्य, बिहारी कौन सी काव्यधारा के कवि हैं, बिहारी की कृति का क्या नाम है, बिहारी ने कौन से छंद में अपनी कविता रची है। जैसे छोटे छोटे दोहों से हमें बिहारी का पूरा परिचय याद हो जाता है। व्याख्या लिखते समय जब हम इनकी विशेषताएं लिखेंगे तब भी ये छोटे छोटे लघु प्रश्नों के उत्तर हमारे बहुत काम आएंगे कि बिहारी की सामासिक शैली है, बिहारी ने अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का बहुधा प्रयोग किया है, अनुप्रास और यमक की छटा यत्र तत्र बिखेरी है, साथ में भक्ति और नीति की बातें भी हमें कही है। बिहारी ने राधा कृष्ण की युगल सौंदर्य की भक्ति के माध्यम से श्रृंगार का बड़ा सुंदर और सात्विक वर्णन किया है और वियोग वर्णन में कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी उन्होंने कर दी है। देखिए, हम बिहारी का दोहा पढ़ते हैं। को कोटिक 27वां दोहा है। 26 दोहे तक हमने पढ़ लिए थे। कोवु कोटिक संग्रहो कोवु लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सता विपत्त विदारण हार। यहाँ पर कवि सांसारिकता का, माया का, लोभ का, तृष्णा का अंत करने का संदेश देता है और ये कहता है कि कोई करोड़ों का संग्रह करता है, कोई लाखों का, कोई हजारों का। ये सारा संग्रह व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि मेरी संपत्ति तो क्या है कि मैं सब कुछ यदुपति है, कृष्ण है, विपत्त विदारण हार, जो मेरी विपदाओं को भी हरता है और मेरी दरिद्रताओं को भी हरता है। स्पष्ट है कि हे करुणानिधि, जिस तुम संकट का विनाश करके संपूर्ण कष्टों को मिटा करके सर्वाधिक सुख देने वाले हो, तो फिर संपत्ति भी तो सुख और सुविधा की दाता है। जब भगवान ही हमें सारा सुख देता है, सारी सांसारिकता का आनंद दे देता है, तो अब मुझे ये भौतिक वैभव लिप्सा में लीन होकर के क्या करना है। बड़ी व्यवहारिकता की बात है और बड़ा गहरा संदेश है और भक्ति की ओर ले जाने वाला संदेश भी है कि संसार की माया, मोह, लोभ, काम और तृष्णा से उन्मुक्त व्यक्ति ही ईश्वर की आराधना कर सकता है और ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाए, करुणा बरस जाए, वह धनाढ्य से भी अधिक धनाढ्य हो सकता है। अगला दोहा देखिए। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारण बिरदु बारक बारनु तारी। श्री कृष्ण से कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में बैठा बैठा आपसे पुकार रहा हूँ, बार बार विनती कर रहा हूँ, पर फीकी परी गुहार, मेरी प्रार्थना की आप उपेक्षा कर रहे हो। मेरी पुकार, मेरी आवाज़ फीकी पड़ गई है। क्या हुआ मुझसे? क्या गलती हो गई या फिर आप ही ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है? क्यों? कौन सी मर्यादा का त्याग कर दिया है? कि तारण बिरदु, तुम तो उद्धारक हो। ये यश है तुम्हारा कि तुम पतितों के उद्धारक हो, पतित पावन हो, पतित को पवित्र कर देने वाले हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी तारण क्षमता के यश को भुला दिया है और तुम
उस क्षमता को याद करो, अपने गुण को याद करो कि तुम्हें पतितों का उद्धार करना है, तो फिर तुम शायद मेरी आवाज़ सुन सकते हो, मेरी प्रार्थना, मेरी अनुनय, मेरी विनय सुन सकते हो। बड़े अधिकार से, बहुत हक से, भक्ति की अनन्य भक्ति भावना के माध्यम से यहाँ पर कवि हमें ये बात कहते हैं, और उनकी भक्ति की अनन्यता, एकनिष्ठता की भावना यहाँ स्पष्ट होती है। वह भक्ति ही भगवान को इस तरह की चेतावनी दे सकता है और चुनौतीपूर्ण अधिकार के साथ अपना उद्धार करवा सकता है कि तुम्हारा तो यश भूल गए हो, तुम जिस कारण से तुम्हारा महत्व है, तुम शायद उस गुणधर्म को निभा नहीं पा रहे हो, तो उसको याद करो और मेरी पुकार सुनो, मेरी अनुनय के अनुसार मेरा उद्धार करो। एक कुशलता भी है और एक बहुत बड़ी चाटुकारिता भी है कि वह भगवान को अपने वश में करना चाहता है और बड़े व्यंग भाव के साथ में, अन्य भाव के साथ में अपने उद्धार की कामना भी करता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की लालसा होती है कि उसे ईश्वर की कृपा मिल जाए, करुणा निधि का वो पात्र बन जाए और भगवान उसका उद्धार कर दे। तो ये एक सामान्य मानव की जन इच्छा होने के कारण वह अपनी आपका कल्याण कराना चाहता है और ईश्वर को आत्मनिवेदन के माध्यम से भी उपदेश वृत्ति को प्रधान रखते हुए बिहारी ने ये बात कही है। तो अगला दोहा देखिए, कौन भांति रही है बिरदु अब देखी बो मुरारी, बींधे मोसो आई के गीधे गीध ही तारी। थोड़ा और आगे बढ़ता है, हौसला बढ़ता है उसका, और वो कहता है कि मैं तो अब गुणों की खान हूँ, कि अब देखता हूँ तुम्हारा विरद किस तरह से रहता है। विरद मतलब यश। कौन भांति रही है बिरदु, किस तरह तुम्हारा यश स्थिर रह सकता है। अब देखी वो मुरारी, और संबोधन भी क्या देता है, मुरारी, जिसने मुरारी नामक राक्षस का वध किया था, कि तुम्हारा जो राक्षसों का वध करने का यश है वो किस प्रकार से रहता है। बींधे मोसो आई के, अब मुझ जैसे बड़े पापी से आकर के उलझे हो। गीधे गीध ही तारी, अब तक तो छोटे मोटे गिद्धों का ही उद्धार किया था, मैं तो अवगुणों की खान हूँ, बड़ा लालची हूँ, बड़ा स्वार्थी हूँ, अब मेरे जैसे पापी का तुम उद्धार करो तो मैं जानूँ। बड़ा आत्मनिवेदन करता है, और बारंबार पुकार करने के बाद भी जब भगवान नहीं पसीजते हैं तो बिहारी तिक्त हो जाता है और उनकी भक्ति भावना में एक चुनौती आ जाती है, और वो भगवान को चेतावनी सी देते हुए लिखता है कि मुर नामक राक्षस का वध करने का जो आपका यश है वो किस तरह स्थिर रह सकता है। अभी तक तो तुमने गिद्ध इत्यादि का ही उद्धार किया था, वो बड़े सरल पक्षी थे, इसलिए तुमने करुणा निधान का हक पा लिया, लेकिन अब मुझ जैसे पापी, कामी, क्रोधी, घोर सांसारिक प्राणी से तुम्हारा पाला पड़ा है। अब तुम मेरा उद्धार करो तो मैं समझूं कि तुम्हारी जीवों का कल्याण करने की मर्यादा सार्थक है। मुझ जैसे पापी का शीघ्र कल्याण करो, ऐसी आत्मकामना के साथ में भक्त मन की अनुनय और आत्मनिवेदन की बात यहाँ पर बिहारी ने स्पष्ट कही है। फिर अगला दोहा देखिए, प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेस सब, केशव केशव राय। इस दोहे में भी अपने पिता को याद करते हैं बिहारी। उनके पिता का नाम था केशव राय और उनके स्वामी कौन थे केशव राय के? श्री कृष्ण। तो वे अपने पिता के स्वामी कृष्ण से अपने कल्याण की कामना करते। प्रकट भये द्विजराज कुल, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, सुबस बसे ब्रज आए, और जो ब्रज में आकर के बसे हैं, मेरो हरो कलेश सब, मेरे सारे कष्टों का निवारण कर दो, मेरे सारे पापों का हरण कर दो। केशव केशव राय, मेरे पिता के स्वामी केशव, मेरे पिता केशव, और केशव पिता केशव का स्वामी कौन है? फिर केशव, केशव मतलब कृष्ण, कहना कृष्ण को चाहता है, लेकिन वह उसी वंश परंपरा से जुड़ जाता है और कहता है मैं तो आपके परिवार का ही प्राणी हूँ, मेरे पिता के स्वामी आप रहे हो, तुम अपने पौत्र का उद्धार तो करोगे ही। बड़े सरलता के साथ में वह अपना परिचय अपनी वंश परंपरा के माध्यम से बनाता है और कृष्ण तक अपनी पहुँच लगाता है, अपने हाथ लंबे करता है, अपने अनुनय, अपने आत्मनिवेदन को, अपनी गुहार को कृष्ण के पास पहुंचाता है।
और कहता है कि हे कवि, अपने पिता के स्वामी श्री कृष्ण से अपने मोक्ष की कामना करते हैं। छोटा सा अर्थ है, लेकिन इसको बड़ी सारी अभिव्यक्ति देकर, कृष्ण के साथ जोड़कर, अपने वंश के साथ जोड़कर, बिहारी की काव्य कला की कलात्मकता, एक चमत्कारिकता जिससे भगवान रीझ जाए, जिससे अर्थ का और रस का उत्कर्ष हो जाए, ऐसी अद्भुत कला के धनी कविवर बिहारी ने यहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट किया है। देखिए, विशेषताओं में आप लिख सकते हैं, अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है, ईश्वर को जगनायक माना है, अपनी सांसारिकता के माध्यम से अपने मोक्ष और अपने कल्याण की कामना के लिए आत्मनिवेदन किया है, और कृष्ण को इन्होंने उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ सांसारिक माया और मोह से भी अपने आप की मुक्ति चाहिए है। और पौराणिक अंतर कथाओं का संदर्भ लेते हुए जटायु और गिद्ध का उद्धार करना, ये बड़ी छोटे छोटे पापी हैं, इनका उद्धार आपने कर दिया, लेकिन अब मेरे अंतर्भावना क्या है कि मेरा उद्धार होना चाहिए। तो यमक अलंकार के साथ, अनुप्रास अलंकार के साथ, उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ, भावों की गंभीरता के साथ बिहारी ने गागर में सागर भरा है और अपनी बात को स्पष्ट किया है। इस वीडियो के साथ मैं आपको कुछ लघु प्रश्नोत्तरी दूंगी, आप उनके उत्तर करिए और बिहारी के जो अब तक पढ़े सारे दोहों का एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर कहीं आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी दोहे के भावार्थ में कोई असुविधा या संशय रहता है, या अन्य कोई जिज्ञासा आपके मन में जन्म लेती है, तो आप नोट करके रखिए। अगली क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और इस तरह से अपने बिहारी के उत्तर को, बिहारी के प्रश्नों को, बिहारी के अर्थों को, व्याख्या को आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए।